दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हर साल बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी हार्ट डिजीज से अपनी जान गंवा देते हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार दुनिया में हार्ट से जुड़ी समस्याओं से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस हिसाब से हर 1.5 सेकंड पर एक इंसान की जान हार्ट की बीमारी से चली जाती है। WHO के अनुसार दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण दिल की बीमारियां ही है। 2019 में इसकी वजह से करीब 1.79 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 85% मौतें तो सिर्फ हार्ट अटैक और स्ट्रोक से हुई थी। CDC की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में हर 36 सेकंड में एक मौत हार्ट से जुड़ी बीमारियों से होती है। अमेरिका में हर साल 6.5 लाख लोग हृदय से जुड़ी बीमारियों से मरते हैं। अमेरिका में हर चौथी मौत हार्ट अटैक से हो रही है। अमेरिका में हर 40 सेकंड में एक शख्स को हार्ट अटैक आ ही जाता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में पब्लिश एक स्टडी में बताया गया कि 2016 में भारत में हार्ट डिजीज से पीड़ितों की संख्या करीब 5.4 करोड़ थी, जो लगातार बढ़ रही है। भारत में अब हर 4 बीमारी से मरने वाली मौतों में एक मौत हार्ट अटैक से होती है। NCRB की रिपोर्ट कहती है कि ये बीमारी अब हर 14 से 18, 18 से 30 और 30 से 34 आयु वर्ग में भी खूब हो रही है। हालांकि अब भी ये 45 से 60 उम्र के लोगों में ज्यादा देखी जाती है। साल 2024 में हार्ट अटैक की वजह से भारत में ही लाखों लोगों की मौत हो गई। 2024 में जाने माने टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का 59 ईयर की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। एक्ट्रेस कविता चौधरी की मौत भी हार्ट अटैक से हुई। इसके अलावा 48 ईयर के टीवी एक्टर और मॉडल विकास सेठी की मौत भी हार्ट अटैक से हो गई थी। अब सवाल आता है, दिल का दौरा क्या है? दिल का दौरा, जिसे हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं, हृदय की एक इमरजेंसी होती है जिसमें हृदय तक जाने वाले रक्त प्रवाह में रुकावट आ जाती है, जिससे हृदय की मांसपेशियों को भारी नुकसान भी पहुंचता है। यह तब होता है जब कोरोनरी आर्टरी में प्लाक बनने के कारण रक्त का थक्का जम जाता है। इस वजह से हृदय तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और व्यक्ति की जान को गंभीर खतरा हो जाता है। अब जानते हैं हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। हर किसी को दिल का दौरा एक जैसा नहीं लगता। इसके कई लक्षण होते हैं और उन लक्षणों का अनुभव भी अलग अलग हर किसी में होता है। यदि आपको भी इनमें से किसी एक या सभी लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत किसी हृदय रोगी डॉक्टर से संपर्क करें। चिंता, नींद न आना, डायबिटीज का बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी का मन होना, दिल की धड़कन तेज होना, चक्कर आना, ज्यादा पसीना आना, स्किन का चिपचिपा हो जाना, आपके कंधों, भुजाओं, छाती, गर्दन और जबड़े में दर्द होना, पेट में दर्द जो फैल सकता है और सीने में जलन जैसा महसूस हो सकता है, आपकी छाती, बाहें या उरोस्थी के नीचे असहजता, दबाव, भारीपन, जकड़न या दर्द महसूस हो सकता है। अब जानते हैं हार्ट अटैक किस कारण से आता है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से मुख्यतः दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनमें उच्च मात्रा में फैट होता है, उनसे शरीर के भीतर रक्त में LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। इसे ही हाई कोलेस्ट्रॉल या हाइपरलिपिडेमिया कहा जाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल का बढ़ना शरीर के लिए बेहद हानिकारक होता है और जान जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। खाने में अत्यधिक तेल, तली हुई चीजें, तेलीय भोजन और आलस्य पूर्ण खानपान का सेवन करने से हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति पैदा होती है। LDL हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। धूम्रपान भी LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। नियमित रूप से व्यायाम की कमी करने से आप अनफिट हो जाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। इस कारण से यह आपकी लिपिड प्रोफाइल को भी प्रभावित कर सकता है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ता है, जो कि अधिकतर पुरुषों में ही देखा जाता है। आपके परिवार में यदि कोई हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहा है तो आपके भी इस समस्या से जूझने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज और किडनी डिजीज इत्यादि के होने पर भी हाई कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें। गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। उचित आहार जैसे कम फैट, कम शर्करा और कम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें। योग तथा व्यायाम को अधिक प्राथमिकता दें, क्योंकि नियमित व्यायाम करना हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावनाओं को कम करने में मदद करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए अल्कोहल और धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। हर परिस्थिति में सबसे पहले अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना और अपने परिवार को अब हार्ट अटैक की बीमारी से बचा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।